हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन एनक्वार्ट मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और ये आपका लेक्चर नंबर 3, आपका ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में एक मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिर ये मेथड पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर इस मेथड का पढ़ने का क्या यूज है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन से बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो हम एक यहाँ से प्रॉब्लम लिख रहे हैं, मान लो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दिया, तो आप इसको क्या करोगे? तो अच्छा, आपके मन में होगा सर इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, तब तो सर u इंटू वी हो गया। आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग अभी तक कोई गुणा का रूल पढ़े हो क्या? बिल्कुल नहीं पढ़े हो। तो कहने का मतलब ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक अलग से तरीका पढ़ेंगे, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको दो मेथड पढ़ना है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो पहले आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम नए अंदाज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा टर्म बताते हैं जिसका टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। देखो अब डिफरेंशियल होता क्या है, तो लिखते हैं लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स देन इट्स डिफरेंशियल इज डिनोटेड बाय dy and it is defined as dy बराबर f डैश एक्स डी एक्स। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा टर्म है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक छोटा सा टर्म है बाबू डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन है डिफरेंशियल। ये क्या होता है, लिखे हैं लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स मतलब x का फंक्शन है, देन इट्स डिफरेंशियल इज डिनोटेड बाय। अच्छा, तो डिफरेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं? तो dy, आगे में d लग गया, देखो यहाँ y था ना, इसके आगे में d लग गया। चलो देखो यहाँ जो d लग गया, तो d का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशियल, मतलब y का डिफरेंशियल हो गया। एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे किए हैं? तो dy बराबर क्या लिखे हैं, गौर से समझना, f डैश एक्स। देखो ये fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो fx का ये डिफरेंशिएशन है और बगल में फिर किससे गुना किए? dx से। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और dx से गुना कर दीजिए, बस यही तो डिफरेंशियल है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ से, अगर d और साइन x लेते हैं, बताइए, देखो d लगा हुआ है। एक चीज़ गौर से समझो, आप लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हो इसको आप डिफरेंशियल के टर्म में समझ सकते हो। ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। आप साइन x को जब x के रिस्पेक्ट में करते हो बाबू, तो यहाँ से समझो cos x आता है ना, इसी से डिफरेंशिएशन से ही डिफरेंशियल वर्ड आता है। कैसे? अगर इसको आपको इधर लेके जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, d साइन x बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, cos x dx। समझो बात को, क्या मतलब साइन x का जो डिफरेंशियल है ये क्या गया, cos x dx। तो आप समझिए बात को, रटिए मत। तो ये साइन x का तो डिफरेंशिएशन है जी हाँ, अब बगल में dx से गुना कर दिए, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल। तो अब बताइए, तो इसी को हम डायरेक्ट समझाना चाहते हैं। तो अगर साइन x का डिफरेंशियल लिखना है तो सीधे लिख दीजिए cos x, अब बगल में dx से गुना कर दीजिए, हो गया। अरे इतना आसान है, बताइए, d log x। अच्छा, log x का log x का डिफरेंशियल है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x, बगल में dx से गुना कर दीजिए। अच्छा, e के पावर x का है, बताओ, e के पावर x का डिफरेंशियल है, तो मतलब क्या हो जाएगा, e के पावर x का गुना में क्या हो जाएगा, dx। अच्छा, अगर मान लो dx क्यू है, बताओ, एक्स क्यू का डिफरेंशियल है, कैसे निकलेगा? अच्छा, तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², बगल में हो जाएगा dx। देखो समझो खाली डिफरेंशियल होता क्या है। जैसे मान लो d और लिखते हैं t
10y, मान लो y, अब देखिए यहाँ y का फंक्शन लिए हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 10y का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y, अब बगल में dy से गुणा कर देंगे। अच्छा एकदम सिंपल तो है, मान लो d और लिखते हैं साइन इनवर्स t। अच्छा t के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन इनवर्स t का जानते हैं 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है ना, इसको dt से गुना कर दिए, हो गया। मान लो dx लिखते हैं, बताओ किसी का भी डिफरेंशियल आप लिख सकते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, अब बगल में dx से गुना कर देंगे तो इसका डिफरेंशियल यही ना आ गया, dx से आ गया। तो फिर से समझ लीजिए किसी भी फंक्शन का, चूंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़िएगा ना तो इसको समझना जरूरी है डिफरेंशियल को, चूंकि आपको हर एक किताब में ऐसे तोड़ करके नहीं दिया रहेगा, तो पहले थ्योरी अगर समझिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत स्मूथली वे में बनेगा, इसलिए हम थोड़ा किताब से अलग टेक्निक से पढ़ाएंगे। तो डिफरेंशियल के बारे में लिखें, लेट y बराबर एफ एक्स, देन इस डिफरेंशियल इज डिनोटेड बाय डी वाई, वाई का जो डिफरेंशियल होगा उसको डी वाई से डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किए हैं तो डी वाई बराबर क्या लिखे हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट कर दिए, बगल में उसके वेरिएबल से गुना कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम आपको मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख लीजिए, आराम से समझिए। अब देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें हम आपको 4 रूल पढ़ाएंगे और एक ही बार नहीं पढ़ाएंगे, एक रूल पढ़ाएंगे फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। इससे होगा क्या, आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक ही बार जो सारा रूल बता देंगे फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो बेहतर होगा हम लोग पहले एक रूल पढ़ेंगे और फिर उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। आपका रूल नंबर फर्स्ट, देखिए पहला रूल क्या कहता है, ये भी थ्योरी समझिएगा, अब यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। इफ एन इंटीग्रैंड इन्वॉल्व्स वन फंक्शन एफ एक्स एंड other its डेरिवेटिव, इसको बाद में, पहले दूसरा रूल बताते हैं। इन्वॉल्व्स साइन एफ एक्स कॉस एफ एक्स cot एफ एक्स देखिए हम आपको फर्स्ट रूल बताना चाहते हैं, पहले एक रूल को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, इफ़ एन इंटीग्रैंड, अच्छा इंटीग्रैंड हम आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, यहाँ जो आपको फंक्शन लिखा रहता है ये, इसी को आप लोग क्या कहते हैं इंटीग्रैंड, मतलब जिसका आप लोग इंटीग्रेशन करते हो वो फंक्शन कहता है, ये फंक्शन कहलाता है इंटीग्रैंड। तो अगर मान लीजिए किसी इंटीग्रैंड में इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, क्या शामिल हो, साइन एफ एक्स, अच्छा एंगल में एक्स का फंक्शन है, कॉस के भी एंगल में एक्स का फंक्शन है, टेन के भी एंगल में है, कॉट के भी एंगल में है, सेक के भी एंगल में है, कॉसेक के भी एंगल में है, मतलब एंगल में एक्स का फंक्शन है। तो थ्योरी जानते हैं क्या कहता है,
देन वी पुट एफ एक्स बराबर टी। तो थ्योरी ये कहता है एंगल में जो फंक्शन रहेगा ना उसी को क्या पुट करेंगे टी, एंगल वाले फंक्शन को क्या पुट करेंगे टी, एंगल वाले फंक्शन को क्या पुट करेंगे टी। समझिए बात को क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम लिखते हैं एक्स साइन, मान लो एक्स स्क्वायर लिखते हैं डी एक्स। देखो अब कहेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, देखो कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान देना, इंटीग्रेट करते कैसे हैं। तो देखो यहाँ साइन के एंगल में ध्यान दो, यहाँ जो एंगल है तो एंगल में फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है फंक्शन है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इस फंक्शन को टी पुट करना है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है टी। देखते हैं फंक्शन को टी पुट करना है। अब समझिए यहाँ इंटीग्रेशन में अगर पुट करेंगे तो अपना मन से दोनों साइड डी लगाएंगे, डी। अच्छा बताओ तो तुम लोग डी, दोनों साइड डी लगा दिए। अच्छा सर डी का मतलब क्या होता है, अरे अभी तो जस्ट पढ़े थे, डी मतलब होता है डिफरेंशियल। क्या होता है डिफरेंशियल बताओ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है तो क्या हो जाएगा जानते हो, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, बगल में डी एक्स से गुना कर दो। हाँ अब हुआ। अब t का डिफरेंशियल है तो t का डिफरेंशिएशन 1, इसको dt से गुना कर दो। अरे सिंपल है। तो यहाँ से क्या करो dx बराबर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा dt या बट्टा में हो जाएगा 2x। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान दो बहुत सिंपल है। फिर से समझो, हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। एंगल जो जिस एंगल में जो फंक्शन था उसको t पुट कर दिए। जब भी पुट किए, देखो इस बात को तुम दिमाग में नोट कर लो, इसको हम अलग से नहीं लिखाएंगे। जब भी हम पुट करेंगे, पुट मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट मतलब यही सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब भी पुट करेंगे तो दोनों साइड डी लगाएंगे, डी का मतलब डिफरेंशियल होता है। इसके बाद हम डिफरेंशियल का मतलब जस्ट पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन करके गुना कर दिए, यहाँ से डी एक्स निकाल लिए। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान देना, अब हम इसको इंटीग्रेशन को बनाने के लिए, देखो पुट हम इसको किए हैं, x को पुट नहीं किए हैं, तो x को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक्स स्क्वायर को तुम t पुट किए हो, तब तो ये हो गया साइन t। अच्छा चलो, और यहाँ पे dx है तो dx के बदला में देखो नीचे में निकला हुआ है, तो dx के बदला में आप रख सकते हैं dt बटा 2x। देखो dx के बदला में रख दिए। अब बताओ यहाँ x से x तो कैंसिल हो जाएगा, जी सर। अच्छा 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, तो 1/2 अगर बाहर कीजिएगा तो क्या होगा साइन टी डी टी। अब बताइए 1/2 आपका बाहर है। अच्छा साइन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ से -1/2 कॉस टी 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 माने थे किसको, एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस सी। जी हाँ यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए आ गया ना, एकदम आसान है। चलिए अगला सवाल देते हैं। तो पहला थ्योरी समझ में आया, अगर साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, अगर एंगल में फंक्शन है तो उस फंक्शन को टी पुट कर देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में देने जा रहा हूँ। मैं देता हूँ cos log x बाई एक्स। देखो एकदम टेक्निक सीखो, अभी बस हम सिखा रहे हैं, एकदम मज़ा आएगा बनाने में। देखो तो यहाँ तो चेन रूल है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो मतलब cos का जो ये एंगल में फंक्शन दिया है बाबू, तो log x को आप जो है पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए कितना मज़ा आता है। अब बताइए सारे बच्चे, log x को हम लोग क्या पुट कर देते हैं t, log x को क्या पुट कर देते हैं t। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से डिफरेंशियल ले लिए, तो डिफरेंशियल जो ले लिए तो यहाँ से क्या हो गया बताइए, log x का हो गया 1/x dx और ये हो गया dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या गया x dt। जी हाँ बिल्कुल आ गया। तो अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए ना, सब में एक ही स्टाइल से अब वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट इम्प्लाइज
ठीक है। अब यहाँ से बताइए log x को t माने हैं तो ये हो गया cos t, है ना, नीचे में x है और यहाँ dx है, dx का वैल्यू रख सकते हैं x dt, तो ये हो गया x dt, x से x कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा cos t dt। जी हाँ, क्या cos t को इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो cos t का क्या हो जाएगा बाबू, sin t प्लस c। अब t जिसको माने थे तो t किसको माने थे, log x को। ठीक, सिंपल है। तो चलिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स, बताइए। अरे सिंपल है, ये तो आसान ही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे जानते हो? अच्छा, तो यहाँ से cos x को क्या पुट कर देंगे, t, क्योंकि cos का एंगल में फंक्शन है तो उस एंगल वाले फंक्शन को t पुट कीजिए। तो अब बताइए यहाँ से डिफरेंशियल अगर ले लेते हैं तब तो दोनों तरफ से चल सकता है ना। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स और ये dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ से बताइए, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। तो साइन एक्स है ना, cos एक्स को t पुट किया, dx का वैल्यू रखो तो dt बट्टा माइनस साइन एक्स। तो अब बताओ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिलेशन होगा, यहाँ से बोलिए माइनस बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cos t dt। तो अब बताइए cos t का इंटीग्रेशन, अरे सिंपल है, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t सीधे। अच्छा t जिसको माने थे, अच्छा t किसको माने थे, तो t माने थे cos x को। देखिए एकदम आसानी से बन गया, देखिए कितना हल्का है। डिफरेंशिएशन से तो वाकई बहुत आसान है कि नहीं बताइए? तो आप लोग बहुत आसान है ना। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते थे, बहुत टाइम लेता था। अरे ये तो सिंपल तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग को फर्स्ट क्लास में याद करो, इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम एक लीनियर वाला थ्योरी पढ़ाए थे, याद होगा। इसका आप आंसर तो डायरेक्ट कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो। सेक स्क्वायर का तो होता है 10, बट लीनियर है तो बताए थे x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखो आंसर तो जान ही रहे हो, बट पहला क्लास में हम ये नहीं बताए थे सर 2 से डिवाइड क्यों किए, क्यों का जवाब नहीं दिए थे। इसी का जवाब आज आपको मिलेगा इस लेक्चर में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पुट, इसको ऐसे सोचो ना, आप एंगल में कुछ भी दिया रहे आंख मून करके उसको टी पुट कर दो। चलो मैं इसको टी पुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ डी लगाइए, तो इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका तो 0, तो सीधे 2 लिख दीजिए ना। x का 1, ये 3 का 0, बगल में dx dt का तो वही हो जाएगा। तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर नहीं हो जाएगा dt बटा 2। चलो इसी को फर्स्ट, अब फर्स्ट में खाली डाल दो। बताओ सेक स्क्वायर और इसको t पुट किए थे और dx है dt बटा 2। देखो एकदम आसानी से बन गया। अब क्या करो, यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर t dt। हाँ अब बताइए, सेक स्क्वायर का फार्मूला पता है 10x होता है, तो 1/2 10t प्लस c। अच्छा t जिसको माने थे t माने थे 2x माइनस 3 को। चलिए हो गया बस।
ठीक है, तो आज हम लोग एक रूल को क्लियर कर लिए। देखिए बट्टा में 2 आ गया ना, और आगे इसमें अभी और सब्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 क्लास कम से कम चलेगा। तो ठीक है, अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।